दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी के एक महत्वपूर्ण काव्य जिसका नाम है हमारी नींद, और यह इसका दूसरा पाठ है जिसमें हम बात करेंगे इसके संपूर्ण अर्थ की। चूँकि व्याख्या में संपूर्ण अर्थ लिखने के लिए भी बोला जाता है, तो इसीलिए मैंने इसको अच्छे से बोर्ड पर उतार दिया है, ठीक है, ताकि आप आराम से नोट कर सको। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। इसमें पहली पंक्ति है कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे, अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आता है कि जब हम नींद में थे तो उस समय कुछ इंच जो है पेड़ बढ़ गया है, कुछ सूत पौधे बढ़ गया है, कुछ छोटा छोटा जो बीज होता है वह अपने धरती को चीर करके, धरती का सीना चीर करके वह बाहर निकला है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर समझते हैं। कवि कहता है कि धरती के नीचे बीज अंकुर और उस छोटे अंकुर ने अपने ऊपर की धरती को दरकाया, मतलब फाड़ा, और खुली हवा में उसने सांस ली। उसने अपने ऊपर के अवरोध, यानी उसके ऊपर जो परत जमा हुआ था, विरोध जो कर रहा था कि उसको ऊपर नहीं जाने देंगे, उसको यानी अवरोध को तोड़ा, और पेड़ ने भी अपना कद क्या किया, ऊंचा किया। ये इसका पहला सटीक अर्थ है, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं कि एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए दंगे, आगजनी और बमबारी में, ठीक है। अब इसका अर्थ समझते हैं। इसमें कहता है कि प्रकृति के इस क्रम के बाद यहाँ उसी को ध्यान में रखते हुए कवि समाज की ओर निहारता है और बोलता है कि मक्खियों की तरह लोग जी रहे हैं। लोग किसके तरह जी रहे हैं? मक्खियों की तरह, और उनकी तरह ही बच्चे उत्पन्न कर रहे हैं। नतीजा यह है कि जीवन की इस अफरा तफरी में ही रंगे कुछ लोग आगजनी कर रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं, ताकि अपने लिए सुविधा का सामान जुटा सके। और इसमें भला कुछ लोग की जिंदगी जाती है तो जाए, उससे हमें क्या होगा, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर जिस तरह से पेड़ के बारे में बताया गया, एक छोटे से बीज के बारे में बताया, उसी के माध्यम से दूसरी पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि लोग जो है मक्खी की तरह जी रहा है, उसको कोई सुध नहीं है, उसको कोई शिक्षा का पता नहीं है। इसी वजह से जो है कुछ लोग इसमें आगजनी कर रहा है, बमबारी कर रहा है, सिर्फ अपना फायदा के लिए, ताकि उसका पेट अच्छे से चल सके। और उसमें कुछ लोगों की ज़िंदगी जाती है तो जाए, उससे उनको कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। अब अगली पंक्ति की बात करते हैं। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। देखिए, तीसरी और चौथी पंक्ति को एक साथ में हम लिखे हैं, तो इसको साथ पहले पढ़ते हैं। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर, यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे हमारी नींद के बावजूद। इसका अर्थ क्या है कि दूसरी ओर कुछ गरीब लोग हैं, ठीक है, दूसरी ओर कुछ गरीब लोग हैं जो अपनी गरीबी को ही अपना नसीब मान चुके हैं। कुछ गरीब लोग ऐसा है जो कि अपनी गरीबी को ही क्या मान चुका है, नसीब, और वे गरीबी से छुटकारा पाने के लिए लड़ने का अर्थ यहाँ पर मेहनत करने, ठीक है, मेहनत करने की अपेक्षा अपनी गाढ़ी कमाई में लाउड स्पीकर लगाकर रात रात भर देवी के भजन गा रहे हैं। वे इस भ्रम में है कि देवी पूजा से उनका जीवन बदल जाएगा, ठीक है, और वस्तुतः वे क्या है, नींद में है, ठीक है। ये उनका भ्रम है, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। तो यहाँ पर वे नींद में है। दरअसल भाग्य, पूजा पाठ समाज के दुश्मनों के बिछाए हुए जाल हैं, ताकि ये अत्याचारी आनंद सुख भोग सके, किंतु जीवन ऐसा है कि उनके लाख चाहने के बाद भी रुकता नहीं है। उपेक्षा वृत्ति से उस पर कोई असर नहीं पड़ता।
वह पूजा पाठ करता है, उससे उस पर कोई असर पड़ता ही नहीं है। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझते हैं कि दूसरी ओर कुछ गरीब लोग हैं जो अपनी गरीबी को नसीब मान चुके हैं और वे गरीबी से छुटकारा पाने के लिए यानी गरीबी को दूर करने के लिए मेहनत करने के बजाय अपनी गाढ़ी कमाई से एकदम भड़का लाउड स्पीकर लगा करके रात रात भर देवी के भजन गा रहे हैं और वे इस भ्रम में है कि देवी पूजा से उनका भाग्य जो है बदल जाएगा। वस्तुतः वे किसमें हैं? नींद में। दरअसल भाग्य पूजा पाठ समाज के दुश्मनों के बिछाए हुए जाल है ताकि ये अत्याचारी आनंद का सुख भोग सके। ठीक है, किंतु जीवन ऐसा है कि उनके लाख चाहने के बाद भी रुकता नहीं है, उपेक्षा वृत्ति से उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आखिरी पंक्ति की बात करेंगे कि और लोग भी हैं, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। यानी कुछ लोग तो और हैं ऐसा कि जो लाख कोशिशों के बावजूद भी अनाचार, ठीक है, के आगे सिर नहीं झुकाते। मतलब जो गलत है वो गलत है, ठीक है, गलत को वो सही कभी नहीं मानते। ऐसा कुछ लोग हैं, वे दृढ़ता पूर्वक अनुचित कार्य करने से मना कर देते हैं। उनकी ओर से आंख बंद कर लेने पर भी वे रुकते नहीं हैं, बढ़ते जाते हैं। ठीक है, उनकी ओर से मतलब प्रभु की ओर से अगर उनके प्रति वे आंख बंद भी कर लेते हैं प्रभु जी, तो भी वे रुकते नहीं हैं, वे बढ़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह संघर्ष करना जानते हैं और यह संघर्ष ही उनकी ताकत है और मानव के विकास की यही कहानी है। ठीक है, जब तक संघर्ष नहीं करोगे तब तक आगे बढ़ने वाले नहीं हो। ठीक है, और इस कविता से हमको क्या क्या सीख मिलता है कि हमें कभी भी अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए, हमें अंधविश्वासों से दूर हटकर मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।